नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईडीडी न्यूज़ लाइव पर। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से और बीजेपी में इस समय भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं इस समय करनाल से सुमिता सिंह ज्वाइन करवा रहे हैं कांग्रेस को, उनके गले में पटका बांध करके। बात भी करेंगे इस समय से, देख सकते हैं तस्वीरों में आप। क्या कहेंगे आज कांग्रेस का किस पद पर थे और कैसे आज वहाँ पे अमिता कहा? 3 टाइम एमसी रही हूँ मैं, जिला महामंत्री रही हूँ मैं, कनक रानी पूर्व पार्षद, जिला महामंत्री और जिला सचिव रही हूँ। फिर सीएम साहब के इलेक्शन में भी हमने जी तोड़ मेहनत करी, मेयर मैडम के, तो भी मान सम्मान वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब मैं पुरानी पार्टी में अपनी बहन सुमिता सिंह जी के पूरी मेहनत जी जान से लगा करने के लिए आई हूँ। तो कांग्रेस में लगता है मान सम्मान मिलेगा? हाँ जी, कांग्रेस में लग रहा है मान सम्मान मिलेगा। पहले थी मैं इनके साथ, फिर वो तो बीच में चली गई थी, थोड़ा भूल भटक जाते हैं ना। तो मतलब घर वापसी हुई है मेरी। तो किन पदों पर आप रह चुके हैं अभी भाजपा में? भाजपा में जिला महामंत्री महिला मोर्चा में और जिला सचिव रही हूँ, एमसी रही हूँ। पूरा मेहनत किया है, सीएम साहब के इलेक्शन में भी, मेयर मैडम के में भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। मैम क्या कहेंगे, जो कांग्रेस की पार्टी में लगातार जो आपके साथ भाजपा के नेता आते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है अब मेरे को लग रहा है दफ्तर भी बड़ा करना ही पड़ेगा आपको? मैं जब 1994 में म्यूनसिपल काउंसिलर बनी थी तो बहन कनक रानी जी और हम दोनों इकट्ठे उसी समय में हम दोनों एमसी थे और फिर मैं चेयरमैन बनी। और तब से हम चाहे अलग अलग पार्टीज़ में गए हों आए हों, पर तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। और अब आज ये फिर से इन्होंने घर वापसी की है और इनके आने से, ये 3 बार एमसी रही है, इनके आने से हमारी पार्टी को भी ताकत मिलेगी। और जो 4 चमन का एरिया है वो काफ़ी एरिया मेरी बहन के साथ है और शहर में और जगह भी, और ये राजपूत बिरादरी से आती है। हम इनका स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि भी हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैम सबसे ज़्यादा जो भाजपा से नेता आ रहे हैं उनकी एक ही बात है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला। सबकी ठेस यही अधिकतर की कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिला। तो यहाँ पार्टी में मान सम्मान मिलेगा? हमारी पार्टी में बिल्कुल मान सम्मान मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में, और पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र आपके जो विधानसभा उसमें 10 गांव आते हैं, उन लोगों की एक ही बात है कि जो भाजपा के 10 साल रहे हैं उनकी अनदेखी हुई है। किस प्रकार से अब उन्हें आगे लेकर चलेंगे? और जल्द हमारे जो गांव है, 6 गांव हैं करनाल के अंदर, और वहाँ पर काफ़ी पिछड़ गए वो गांव पिछले 10 साल के अंदर। अपनी सरकार आएगी, हम जिस प्रकार पहले वहाँ पे काम करते थे आगे भी करेंगे। मैडम एक के बाद एक कहीं ना कहीं भाजपा के लोग जो टूट जा रहे हैं और कांग्रेस का परिवार बड़ा हो रहा है, तो क्या लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत होगी इसके प्रकार से? देख सकते हैं कि त्रिलोचन सिंह भी साथ में मौजूद है, जो कांग्रेस का जो और हमारी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो भाजपा नेता रही है, पार्षद रही है, कई बार उनको अब ज्वाइनिंग करवाई गई है। पिछले 10 साल में लोगों को मुख्यमंत्री तो मिला, किंतु उनको अपने विधायक नहीं मिले, और मुख्यमंत्री बनकर वो जाकर चंडीगढ़ जाकर बैठ गए। लोगों की कोई समस्या थी, लोगों की कोई प्रॉब्लम थी, कोई इश्यूज थे, वो अपने विधायक को मिल ही नहीं पाए। तो आप क्या समझते हैं कि इश्यूज क्या है आपके इस बारे में? इश्यूज जो हमारे, एक तो हरियाणा के अंदर या करनाल के अंदर आप कहेंगे जो हमारी कानून व्यवस्था है। मैं आज सुबह हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारी कॉलोनी की मीटिंग थी, वहाँ पर मतलब सभी इस बात से परेशान थे, कह रहे थे कि कोई भी अननोन नंबर से टेलीफोन आता है, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि रैंसम मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, पता नहीं कौन टेलीफोन। इतनी दहशत है, लोग अपने टेलीफोन नहीं उठा रहे अननोन नंबर से। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ करनाल के अंदर, रोजगार नहीं बच्चों को यहाँ पर मिले। दंगे के माध्यम से देश छोड़ के, अपनी ज़मीनें बेच के, अपने घर बेच के विदेशों में जा रहे हैं, और कई तो बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें मैं यही अपील करती हूँ करनाल की
जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट दे। आपने मुझे देखा हुआ है, आजमाया हुआ है, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम पूरा आपका साथ देंगे। आज कनक रानी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। वो 3 बारी एमसी रही 4 चमन से। उनके अपनी वार्ड में बड़ा रुतबा है, बड़ा उनका जो उन्होंने पीछे एमसी होते हुए बहुत काम किया अपनी वार्ड के, और बड़ी पहचानी हुई कनक रानी वो रही है। क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम एमसी बनी थी तब वो चेयरमैन की दावेदार थी, लेकिन वोट कम होने की वजह से वो रह गई थी। हम सभी इकट्ठे, जब सुमिता सिंह जी भी एमसी थे, मैं भी था एमसी, कनक रानी भी एमसी थे, हम सभी इकट्ठे एमसी होते थे। तो इन्होंने वहाँ पर जो बीजेपी में रही, उन्होंने बताया भी कि वहाँ पर मान सम्मान नहीं हुआ, उनके वार्ड के लोगों के काम नहीं हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई, अनदेखी हुई है। तो उन्होंने वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन की, कांग्रेस में आस्था दिखाई है। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस उससे है कि उनका पूरा यहाँ मान सम्मान होगा और उनके सभी साथियों के काम होगा। तस्वीरें देख रहे हैं, नई ज्वाइनिंग जो है हो रही है कांग्रेस के अंदर। भाजपा में तो आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? बस ऐसे ही इन्होंने कहा है कि मतलब कि मैं सोशल वर्कर हूँ ना, तो इन्होंने कहा है कि ज्वाइन करो, तो मैंने कर। तो भाजपा छोड़ दिया आपने? भाजपा छोड़ने का कारण क्या था? बस ऐसे ही था, इसलिए बाकी में क्या कुछ कह सकता हूँ। वो तो सम्मान नहीं मिला वहाँ पर। बस ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल से, और लगातार कांग्रेस में बीजेपी छोड़ करके जो नेता है लगातार आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय पूर्व पार्षद जो है वो ज्वाइन करके इन्होंने ज्वाइन किया है अभी कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो कुनबा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें करनाल सुमिता सिंह जी के ऑफिस से। आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद। कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे हैं और लगातार धड़ल्ले से ज्वाइनिंग हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में एक लहर है, सुनामी लहर है, और इसमें कम से कम 65 से 70 सीट कांग्रेस पार्टी की आ रही है जी। और मैडम सुमिता सिंह भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से जीतेगी करनाल से जी। एक तरफ है, देख रहे हैं आप जनसमूह, तो पूरी मतलब 100% जीत निश्चित हो रही है। 100 के 100 110% जी। बीजेपी का जो विकास था उसको नकारा जा रहा है। वो तो नकारा जा रहा है, देखा ही आपने पूरा कहीं सड़कों पर चले जाओ, 2-2 फुट के 2.5 फुट के गहरे खड्डे हो रहे जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करमवीर है जी, करमवीर पंचाल, गांव सुबरी है जी। आज इतने धड़ल्ले से जो ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस के अंदर लगातार, तो क्या लग रहा है आपको? खुशी भी है? बिल्कुल खुशी है। कांग्रेस का जो परिवार है वो बढ़ रहा है, और लोगों को समझ आ चुकी है कि इस जुमलों की सरकार और 10 साल में जो हमारे करनाल का क्या हाल हुआ है सब जानते हैं। फैमिली कार्ड, आईडी कार्ड की वजह से लोगों के पेंशन कट गई, लोगों का राशन कट गया। तो लोगों को तो सरकार ऐसी चाहिए थी जो उनके काम करती, उनके जो दुख सुख की साथी बनती। जब दुख सुख की साथी नहीं बनी है तो लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया है, और साथ में बीजेपी हमारे जो बीजेपी से छूट कर कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं। जी, एक बात और जो है कि जैसे लोग नाराज हैं बीजेपी से, तो क्या सुमिता सिंह जी जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी आने वाली है, क्या वो निभा पाएंगे सारी चीज़ों को? बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। वो पहले 2 साल ऑलरेडी 2 टर्म जो था वो एमएलए रह चुकी हैं, उनको अनुभव है किस तरह से काम करवाना है। और ऑलरेडी जो उनके जितने भी लोग पहले उनसे जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने अब उन लोगों के काम किए हैं। इसीलिए वो मैडम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं। सारे वर्कर उनके साथ हैं और मिलकर उनको जिताना चाहते हैं, और सब भी यही चाहते हैं कि वही आएँ और उनके दुख सुख के साथी बने। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, वो महिला हैं। महिला जो है महिलाओं की प्रॉब्लम जल्दी समझती है, तो हम महिलाओं को और भी खुशी है कि वो सुमिता सिंह जी हमारे बीच में एमएलए बनकर आए। क्या नाम है मैम? बनेंगे। मेरा नाम गुरविंदर कौर है और मैं शहरी प्रधान हूँ कांग्रेस पार्टी से, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस। धन्यवाद। सबकी ठेस यही अधिकतर की कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, तो यहाँ पार्टी में मान सम्मान मिलेगा? हमारी पार्टी में बिल्कुल मान सम्मान मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में, और पहले भी मिलता रहा है अब और आगे भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र आपके जो विधानसभा उसमें 10 गांव आते हैं,
उन लोगों की एक ही बात है कि जो भाजपा के 10 साल रहे हैं उनकी अनदेखी हुई है, किस प्रकार से अब उन्हें आगे लेकर चलेंगे? बहुत जल्द हमारे जो गांव है, 6 गांव है करनाल के अंदर, और वहां पर काफी पिछड़ गए वो गांव पिछले 10 साल के अंदर। अपनी सरकार आएगी, हम जिस प्रकार पहले वहां पे काम करते थे आगे भी करेंगे। आपके साथ भाजपा के नेता आते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है अब मेरे को लग रहा है दफ्तर भी बड़ा करना ही पड़ेगा आपको। मैं जब 1994 में म्यूनिसिपल काउंसिलर बनी थी तो बहन कनक रानी जी और हम दोनों इकट्ठे उसी समय में हम दोनों एमसी थे और फिर मैं चेयरमैन बनी। और तब से हम चाहे अलग अलग पार्टीज में गए हो आए हो, पर तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। और अब आज ये फिर से इन्होंने घर वापसी की है और इनके आने से, ये 3 बार एमसी रही है, इनके आने से हमारी पार्टी को भी ताकत मिलेगी। और जो 4 चमन का एरिया है वो काफी एरिया मेरी बहन के साथ है और शहर में और जगह भी, और ये राजपूत बिरादरी से आती है। हम इनका स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि भी हमारा परिवार बढ़ रहा है। तीन टाइम एमसी रही हूँ मैं, जिला महामंत्री रही हूँ, मैं कनक रानी पूर्व पार्षद, जिला महामंत्री और जिला सचिव रही हूँ। फिर सीएम साहब के इलेक्शन में भी हमने जी तोड़ मेहनत करी, मेयर मैडम के, तो भी मान सम्मान वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब मैं पुरानी पार्टी में अपनी बहन सुमिता सिंह जी के पूरी मेहनत जीत जान से लगा करने के लिए आई। तो कांग्रेस में लगता है मान सम्मान मिलेगा? कांग्रेस में लग रहा है मान सम्मान मिलेगा? पहले थी मैं इनके साथ, फिर वो तो बीच में चली गई थी, थोड़ा भूल भटक जाते हैं ना, तो मतलब घर वापसी हुई है। क्यों, किन किन पदों पर आप रह चुके हैं अभी भाजपा में? जिला महामंत्री महिला मोर्चा में और जिला सचिव रही हूँ, एमसी रही हूँ। पूरा मेहनत किया है, सीएम साहब के इलेक्शन में भी, मेयर मैडम के लिए भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। मैम क्या कहेंगे जो कांग्रेस की